जैसा कि हम सब जानते हैं कि मन पर विजय पाना सरल नहीं है। विचारों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कैसे नियंत्रण में किया जाए, इनसे संबंधित तथ्यों को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विचारवान व्यक्ति ही इस जगत को अपने वश में कर पाते हैं। विचार का अर्थ बुद्धि की दृढ़ता से है। यदि इन विचारों को मन का साथ मिले तो वे समुचित दिशा में गमन कर सकते हैं। इसमें मन की अहम भूमिका होती है, अन्य कोई नहीं। मन ही जीतता है और मन ही हारता है। इससे मनुष्य की मनोदशा उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। यदि मन सूचिपूर्ण हो तो विचार निश्चय ही सही राह पर चलेंगे। मन की प्रेरणा से ही विचारों का अस्तित्व है और मन की दृढ़ता पर विचारों की गति निर्भर करती है। जीवन की सार्थकता विचारों पर आश्रित होती है। विचारों का खोखलापन संपूर्ण जीवन में शून्य भर देता है। इसलिए विचारों का महत्व शरीर के किसी अन्य स्थूल एवं सूक्ष्म अंग से अधिक है। हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न विचार विद्यमान है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। सभी मनुष्यों में व्याप्त विचारों का यह स्तर कर्म रथ के ध्वज की तरह स्थिर रहता है। दृढ़ विचारों ने ही पूरे जगत के वर्तमान स्वरूप की रचना की है। सद्विचारों से मनुष्य के भौतिक और अधिभौतिक जीवन में उन्नति होती है। विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दृढ़ विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। सद्विचार न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। विचार ही निर्माण और विध्वंस दोनों को चलाने वाले हैं। विचारों ने ही पूरे संसार पर शासन किया है, लेकिन इन विचारों पर शासन करने वाला मन इतना संवेदनशील है कि प्रयास स्वयं को उसका खेल ज्ञात नहीं हो पाता। ऐसे में मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा विचारों पर उसकी पकड़ सर्वथा ढीली पड़ जाएगी। विचारों को नियमित करने से पहले मन को नियंत्रित करना होगा। सुदृढ़ विचार केवल सबल मन से होकर जा सकते हैं, निर्बल मन से नहीं। लेकिन यह समझने की बात है कि मन तो निर्बल होता ही है, वह निरंतर सबल होता चला जाता है। सबल मन का तात्पर्य यह है कि मन पर हमारा कितना नियंत्रण हो सका। विचार उस अश्व की तरह है जो मन की लगाम से चलता है, और यह लगाम मनुष्य के सख्त हाथों में सुरक्षित है। इसलिए मन को स्वतंत्र छोड़ देने से मनुष्य के विचार स्थिर नहीं रह पाते। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है। मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ा को इधर उधर भटकाता है। तत्पश्चात सर्वप्रथम हमें मन पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।